सरकार ये बता रही है लेकिन आत्महत्या हुई है, मुझे उस बारे में इतना ज़्यादा नहीं मालूम। ये भी तय है कि किसान ने आत्महत्या की। कब एक नंबर बनेगा रोजगार में और कब आगे जाएगा, हम इस चीज़ की हमें बहुत चिंता है। देखिए, कांग्रेस ने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलते हुए बहुत सारे मुद्दे उठाए थे और मुख्यमंत्री जी ने रिप्लाई में अपनी वही वाहवाही, जो मुद्दे थे उनको बहुत कम उन्होंने जवाब देने का काम किया। जैसे डीएपी की खाद की अवेलेबिलिटी उन्होंने बताया कि अब वो जा रही है। हमने बेरोज़गारी का मुद्दा उठाया, ड्रग्स को उन्होंने थोड़ा सा छोड़ने का काम किया। ठीक है, विपक्ष के तौर पर एक मजबूत विपक्ष कांग्रेस का है। हम सभी तमाम मुद्दों को, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो, चाहे ड्रग्स की समस्या हो, चाहे बेरोज़गारी की हो, चाहे किसानों की हो, चाहे पानी की हो, चाहे सीवरेज की हो, लॉ एंड ऑर्डर की हो, शिक्षा की हो, हम सभी मुद्दे लगातार उठाते भी रहेंगे। और अभी तो आने वाले समय में सप्लीमेंट्री बजट भी है, अप्रोप्रिएशन बिल है, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। वो जो खाद के लिए जो किसान ने आत्महत्या की थी, उस पर भी मुख्यमंत्री की ओर से बोला गया, ना ही उनके पास कोई ज़मीन है और उस दिन भरपूर मात्रा में खाद जो है वहाँ उपलब्ध थी। देखिए, ठीक है, सरकार ये बता रही है लेकिन आत्महत्या हुई है, मुझे उस बारे में इतना ज़्यादा नहीं मालूम। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कोई स्टेटमेंट फ्लोर ऑफ द हाउस दी है, लेकिन ये भी तय है कि किसान ने आत्महत्या की। जहां हम किसान को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं, अन्नदाता जो आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी है, हम लोग कृषि प्रधान प्रदेश है और ऐसे में 70% से ज़्यादा हमारे हरियाणा वासी बीपीएल हैं। हमें बहुत ज़्यादा इस बात का दुख हो रहा है, हमारा हरियाणा प्रदेश कब एक नंबर बनेगा रोज़गार में और कब आगे जाएगा, हम इस चीज़ की हमें बहुत चिंता है। न केवल बीपीएल बनाए, हम केवल मुख्यमंत्री जी से बार बार ये जानना चाह रहे थे, परिवार पहचान पत्र पर जो आपने कहा है कि जो इतने सारे राशन कार्ड 75 लाख से ज़्यादा बन गए, तो क्या उन बीपीएल परिवारों को आप सारा का सारा लाभ देंगे? जो 100 गज के प्लॉट है, स्टाइफंड है, स्कॉलरशिप है, या जो दूसरी मकान बनाने के लिए राशि है, या फिर और दूसरी बात, क्या वाकई में ही सेल्फ अटेस्टेशन एक क्राइटेरिया है फैमिली आईडी के लिए? उस पर कोई क्लियर कट जवाब नहीं आया। और जो HKRM हमने वेरिफिकेशन ये कहा है कि क्या सेल्फ अटेस्टेशन से आप परिवार पहचान पत्र बना सकते हैं। हम ये तो ना कह रहे काट दें आप, लेकिन आप बताएं तो सही, चुनाव से केवल थोड़े से दिन पहले आपने इतने राशन कार्ड कैसे बना दिए? ये एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। दूसरा, हमने ये जानना चाहा, हरियाणा कौशल विकास के तहत आपने लगाए हैं, वो युवा हमारा अंडर एम्प्लॉयड है, वो फुली एम्प्लॉयड नहीं है और रिजर्वेशन नहीं फॉलो हुई, ना शेड्यूल कास्ट की, ना बैकवर्ड की, ना एक सर्विसमैन की, ना ही डिसेबल्स की रिजर्वेशन हुई है। अगर युवाओं को रोजगार दे रहे हैं तो उनको एज पर देयर क्वालिफिकेशन भी वो दें। ऐसा बहुत सारे इश्यूज थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आधा समय तो शेरो शायरी में निकालने का काम किया। सीएम साहब ने जो आंकड़े दिए, चाहे पराली प्रबंधन को लेकर हो, नशे को लेकर हो, या फिर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, वो आंकड़े आप कैसे देखते हैं? देखिए, आप क्या समझते हैं कि जहां प्रदेश में हम अच्छे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की बात करते हैं, आप एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट देने का काम करेंगे? कोई कंपैरिजन का विषय नहीं है। आपको इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि आज के समय में शिक्षण संस्थाओं में, वर्किंग प्लेस पर सेफ नहीं है लोग, और बहुत बड़ा क्राइम जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। ये तो एनसीआरबी के आंकड़े हैं। इस पर सभी को मिलकर, सत्ता पक्ष को भी, विपक्ष को भी मिलकर एक प्रयास किया जाना चाहिए। बहुत लंबा जवाब सीएम ने दिया, हर सवाल का जवाब देने की कोशिश की विपक्ष का। कितना संतुष्ट हुए आप उनके जवाब से? नहीं, हमारे तो सवालों के जवाब ही नहीं दिए, वो तो अपनी ही बात सुनाते गए। जो पॉलिटिकल मंचों पर बीजेपी कहती है, हमने बहुत सारे इश्यूज उठाए, उसको लेकर मुख्यमंत्री जी को पॉइंट वाइज पॉइंट जवाब देने चाहिए थे। गीता जी, एक जो सीएम ने कहा कि उन्होंने शपथ लेने से पहले जो वादा किया था कि 25,000, देखिए, क्या मुख्यमंत्री हैं? सुन लीजिए सवाल। तो जिस तरह से कांग्रेस के लोग उस समय गए भी थे और नियुक्ति रोकी, ये क्या गलत नहीं था? क्या अगर पहले हो जाती तो क्या हो जाता उससे? देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, आप मुझे बताएं, आप मीडिया के बंधु हैं, ठीक है, आप सरकार की बात को सही ठहराएंगे, मुख्यमंत्री जी की बात को ठीक ठहराएंगे। इलेक्शन कमीशन में जब कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, एक ईंट तो हम लगा नहीं सकते, तो वो एम्प्लॉयमेंट जो बच्चों को दी गई है उसकी लिस्ट कैसे लगती? हमने भी कहा था, हमारे घोषणा पत्र में हमने लिखा कि जैसे ही सरकार बनेगी, जो बच्चे सेलेक्ट हो गए उनको ज्वाइनिंग देने का काम करेंगे। ये तो स्पष्ट सी बात है। इलेक्शन कमीशन में जो कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है तो बहुत सारे सरकारी कार्य जो वो नहीं किए जा सकते, और मुख्यमंत्री जी केवल वर्किंग चीफ मिनिस्टर के तौर पर थे, और उसके बाद विधानसभा भी पूरी तरह से भंग की जा चुकी थी। ये तो वैसे ही कुछ भी एलिगेशन लगाते रहे। चिंता का विषय है कि आज हमारा बच्चा डंकी के माध्यम से पलायन कर रहा है, ड्रग्स की चपेट में है, बेरोजगार है और अनएम्प्लॉयड है। ये हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। नानक देव जी प्रकाश पर्व पर समिति से मता पास किया, आपने भी पंजाबी में वहां पर। जी, बिल्कुल। देखिए, गुरु नानक देव जी दी जेडे गुरु पर्व थे
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੇਅਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ ਚੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ सीख लेनी चाहिए। मैम जवाब तो हुड्डा साहब ने भी दिया कि जिस तरह से कांग्रेस पर परिवारवाद के आरोप लगते हैं जी, क्षेत्रवाद के आरोप लगते हैं, उन पर भी जवाब हुड्डा साहब देखिए परिवारवाद का तो जीता जागता स्वरूप हरियाणा की विधानसभा में बैठा ही तो है। हम तो नहीं कहना चाहते, कोई बात नहीं, कोई काबिलियत से अगर आता है परिवार में भी कोई तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन परिवारवाद का जीता जागता स्वरूप आज की विधानसभा में भी नजर आता है। अच्छा, अध्यक्ष द्वारा एक दिन सेशन बढ़ाने की बात कही गई है मंगलवार को, तो देखिए क्योंकि इनको चलाना नहीं आ रहा है ठीक ढंग से। ठीक है, अध्यक्ष महोदय वैसे अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही चलाना, मतलब वो तो पहले कह रहे थे बीएससी की मीटिंग में कि कोई बिजनेस ही नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, विधायक कार्य नहीं है तो सदन की आवश्यकता ही नहीं है। अब क्या हो गया कि इनको लंबा लंबा बोलना है और हमारे जैसे सुनने वाले बैठे हुए हैं, इस वजह से वो इतना ज़्यादा लंबा लंबा रिप्लाई दे रहे हैं कि आज जो सप्लीमेंट्री बजट पेश होना था वो भी नहीं हुआ, जो आज बिल इंट्रोड्यूस कल हुए थे आज उन पर चर्चा होनी थी वो भी नहीं हो पाए। टाइमिंग्स की सेटिंग सही नहीं है, इस वजह से सदन का समय जो है और ज़्यादा बढ़ाया गया है।